नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की खबरों के साथ करेंगे। पटियाला के नए बस स्टैंड पर युवकों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवकों के दोनों गुटों में आमने सामने भिड़ंत देखने को मिली और भिड़ंत यहां तक पहुंच गई कि बात फायरिंग तक पहुंची। आपको बता दें कि इस घटना में युवकों ने 4 से 5 राउंड फायर किया है, जिसमें एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं इंचार्ज अमनदीप सिंह बराड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था और कौन थे लड़ने वाले लड़के, ये पता लगाया जा रहा है। ਇਹ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 3-4 ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। अमृतसर में पिछले कई महीने से पासपोर्ट ऑफिस के बाहर और ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने को लेकर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कोई पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो पूरी प्रक्रिया में 2 महीने लग जाते हैं। इसी के विरोध में पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए किसान संगठनों ने अमृतसर पासपोर्ट कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि उन्होंने यहां पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करना अज तो 3-4 महीने पहला बच्चों के पासपोर्ट बन दिते ही, उत्थे फोटो भी लथ गई ते जदों फिर उत्थे ही गए वो आंदे तुहाडा पासपोर्ट इसे घलता है पुराने दफ्तरे, इसे आए अज तो 2 महीने हो गए फेरे मारदियां नूं। पहले उन्होंने टोकन लो, टोकन लिया, सारी दिहाड़ी इधर लंघी, फिर 15 दिन बाद आए आंदे तुहाडे घर पासपोर्ट चल जूगा। उदों बाद फिर एक आए, अज फिर आए फिर आंदे लैन च लगो, फिर लैन च लगे फिर आंदे तुहाडी इनक्वायरी घलती है SSP साहब के दफ्तरे। उनका 1-2 पेंडिंग केस था तो वो जल्दी आना चाह रहे थे लाइन को बाईपास करके। तो हमने कहा कि आप अपने केसेस भेज दें, क्योंकि सिस्टम से लाइन से सब नंबर लग रहे हैं। तो उसमें फिर बेसिकली इतने में बिना पेशेंस के उन्होंने धरने लगा दिए। उनके केसेस सॉल्व हो गए हैं, सॉर्ट आउट हो गया वो सारा इश्यूज, दे आर हैप्पी। उनके जितने भी केसेस हमने सारे जितने भी ग्रीवेंसेस है सारे सॉल्व कर दिए। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब के बटाला के तंग बाजार इलाके में सुबह करीबन 6 बजे कुछ अज्ञात नौजवानों ने एक मनियारी की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने रॉड से शटर तोड़ा और दुकान से 30,000 के नए नोटों के हार लेकर फरार हो गए। तो वहीं दुकान मालिक का शमी नैयर ने बताया है कि उसे किसी पड़ोसी दुकान वाले का फोन आया था कि उसकी दुकान में कुछ नौजवान चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, और जब आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और दुकान में से करीबन 30,000 रुपए की चोरी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने मौके का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। दस 6 बजे फोन आया वा तो मुंडा इत्थे लगा दा ही अपना मोटर सप्लाई मोटर पंप ते लगा था, नेहरू गेट लगा था, हाँ वाटर सप्लाई ते लगा था। उन्हें फोन किया कि अंदर मुंडा एक वड़िया था कोई पतला जा, तो 2 मुंडे मोटरसाइकिल उत्थे खलोते थे कहते। अच्छा जी, कहते वो वेख के उन्होंने मुंडे तो मैं कहता रौला पाया तो कहता भज गए मुंडे मोटरसाइकिल तो हार कहता नोटां दे फड़े दे बस। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों पर नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पंजाब पुलिस ने 2 किलो आइस ड्रग बरामद करी है, जिसके बाद मुख्य दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने US बेस हेरोइन रैकेट से जुड़े एक मामले में कंबाइन चलाने का काम करने वाले एक ड्रग पैडलर हरप्रीत सिंह 10वीं को हेरोइन की खेप लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिसमें 1.5 किलो हेरोइन थी। हेरोइन के साथ 3 लाख की नशीली गोलियां भी हाथ लगी हैं।
जो कि अमृतसर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है और इसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखो ये बड़े साढ़े मुख मंत्री साहब का ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾ, ਥਾਣਾ ਬਦਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ US ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ US ਬੇਸਡ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने का पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर और कुश्ती खिलाड़ी अंतिम पंघाल, साथ में सुनील कुमार को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर ढेर सारी बधाई दी है। आपको बता दें कि खेल प्रतिभा से आप सभी ने देश प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, इस बात को दोहराते हुए राष्ट्रपति नजर आए और इसके साथ उन्होंने कहा कि इन तमाम खिलाड़ियों ने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेल्स के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में तब्दीलियां कर दी हैं। और शीतलहर चल रही है मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जीवन और चिंतन पुस्तक का विमोचन किया, जहां उन्होंने कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता और एकात्म मानववाद की रही है। ऐसे में संत महापुरुषों को किसी एक वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान और प्रचार प्रसार योजना चलाई है और महापुरुषों की जयंतियां साथ में स्मृति दिवसों को सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की है ताकि युवा पीढ़ी को संत महापुरुषों के जीवन से समाज कल्याण की प्रेरणा मिल सके। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक बार फिर से ईडी की टीम ने दस्तक दे दी है। ईडी की टीम ने खनन कारोबारी गुरप्रीत सबरवाल के निवास स्थान पर रेड करी। टीम सुबह खनन कारोबारी के सेक्टर 17 की कोठी नंबर 1049 में पहुंच गई। ये रेड जटलाना के घाट नंबर 14 से जारी हुई। फर्जी ई रवाना से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। गुरप्रीत सबरवाल मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से यमुनानगर में रह रहा है। गुरप्रीत सबरवाल का नाम जाने माने खनन कारोबारियों में शामिल है। हरियाणा के पंचकुला में ईडी ने शिकंजा कसा है। पंचकुला में 3 जगहों पर ईडी ने रेड करी। माइनिंग कंपनी के मालिक के घर पर हुई रेड। ईडी ने कंपनी मालिकों के घर और ऑफिस की तलाशी ली है।
रेड के दौरान मौके पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहे। आपको बताते चलें कि पहले 20 जगहों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है, तो वहीं एक पूर्व एमएलए की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना अरोड़ा हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है और जैसे कि एक खनन कारोबारी के घर पर शिकंजा कसा गया, उसके अलावा भी 3 जगहों पर रेड डाली है ईडी ने। क्या कुछ पूरी कार्रवाई रही, किस तरीके की अपडेट है, वो भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, जैसे कि ये जानकारी है कि पहले भी 5 दिन एबीसी के जमुनानगर में जो पूर्व विधायक किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टर्स को। अगर हम देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका एसोसिएशन गुजरात के साथ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र की बात करें और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं केमिकल रेड की है। रेड के दौरान अर्धसैनिक जो बल थे वो उनको तैनात किया गया है। एक तो गुरप्रीत सफरवाल का जो यहाँ पर भी अपना घर है, दूसरा पंचकुला में भी है। वहाँ पर जो पंचकुला सेक्टर 4 में जो 39 नंबर घर है वो गुरप्रीत सफरवाल का बताया जा रहा है। दूसरा घर से बताया जा रहा है वो बीजेपी के नेता जो तिरुपति माइनिंग कंपनी के हैं, वहाँ पर भी ईडी ने जो है माइनिंग का जो कार्यालय है वहाँ पर रेड की है। अगर बात की जाए तो ये खनन अधिकारियों को लेकर इनकी जो यहाँ पर ईडी द्वारा इनकी जो है वो रेड की जा रही है। बिल्कुल, क्या ईडी की कार्रवाई आगे भी इस तरीके से जारी रहेगी वीना? जी पूजा बिल्कुल जैसे लगातार 5 दिन यमुनानगर में ईडी की रेड चलती रही थी और आज भी सुबह 5 बजे से ही पंचकुला और यमुनानगर में 8 जगह पर जो है वो रेड चल रही थी। पंचकुला में 4 जगह पर और यमुनानगर में भी रेड चलती रही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह से 5 दिन रेड चली और आज सुबह 5 बजे से फिर रेड चल रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि रेड 1 दिन और चलेगी या 2 दिन और चलेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही परिवार वालों की ना ही ईडी की, क्योंकि लगातार उनके घर में जो है वहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात है, क्योंकि ना ही कोई घर के अंदर जा सकता है ना ही कोई घर के बाहर आ सकता है। ये जो प्रतिक्रिया होगी बाद में पता चल पाएगी कि जांच या पूछताछ के दौरान ईडी को वहाँ से क्या मिला। जी बहुत शुक्रिया अविना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 जगहों पर ईडी की रेड जारी है और साथ में आपको बता दें कि घर और ऑफिस, जो संदिग्ध लोग हैं उनके घर और ऑफिस दोनों जगहों पर तलाशी ली जा रही है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में लगातार ओपन फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ दहशतगर्द दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। इससे पहले भी लगातार 4-5 बार गोलियां चल चुकी हैं। दिन दहाड़े फायरिंग से स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सवालिया निशान उस पर भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। विधानसभा चुनाव के दिन हरियाणा में नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने संगठन का विस्तार किया है। प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। आम आदमी पार्टी ने 7 नए प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। साथ ही पार्टी ने जिला मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत करी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, संदेश दिए। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहुंचे और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सभी का आह्वान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं।
हरियाणा में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा अब जगाधरी विधानसभा के छछरौली पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी, जहां पर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। पलवल के कुसलीपुर में युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में पंखे से लटका मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया। आपको बताते चले कि मृतक का नाम संगम सिंह बताया गया है। मूल रूप से हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पिछले करीबन 7 से 8 सालों से यहीं रह रहे थे। साथ में पलवल जिला कोर्ट में एक वकील के साथ मुंशी का काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो सीनियर वकील है उनके पास काम करता था, अभी कोई 8 महीने से था उनके पास। ये कल 3:30 से 4 बजे के बीच में घटना हुई है। ये पता नहीं मतलब कैसे सुसाइड किया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रात को 1 बजे 112 की कॉल आई। कुसलीपुर में एक लड़के ने आत्महत्या कर दी। मैं मौके पहुंचा, उसकी डेड बॉडी पहले ही उसके परिवार वालों कॉलोनी वालों ने उतार रखी थी। हॉस्पिटल के आ रहे थे, हॉस्पिटल में उसने अकेला रहता था। अपने नरेश वकील साहब के पास ये करीब 3 महीने से काम कर रहा था। वो किराए का मकान लेकर अकेला रहता था, तो इसने अंदर से दरवाज़ा बंद करके और रस्सी प्लास्टिक की लगे से फांसी खाई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों से आम जनता की कमर टूट चुकी है। सोना की सब्जी मंडी में ग्राहक सब्जी खरीदने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लहसुन और अदरक के भाव सुनकर सब्जी मंडी से वापस लौटना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हमारे रसोई में अब बिना लहसुन के सब्जी बन रही है, क्योंकि लहसुन 320 रुपए किलो हो चुका है, तो वहीं अदरक का 200 रुपए किलो बिक रहा है। लगातार बढ़ रहे सब्जी के दामों से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। सिस्टम तो फिलहाल सारी इतनी ज़्यादा महंगी तो नहीं है, फिलहाल नॉर्मल सा रेट है। 2-4 आइटम है जो फिर सिर्फ महंगा हुआ, अदरक है, लहसुन है, सिर्फ ये चीज़ें महंगी है, बाकी तो रेट सब नॉर्मल है। लहसुन अब लगाओ 80-90 रुपये पाव चल रहा है जी, और अदरक 40 रुपये पाव है। ये थोड़ा सा महंगा है, बाकी तो सब्जी और तो नॉर्मल है, सब रेट तो ऐसा ज़्यादा नहीं है। आलू प्याज और तो ये सब चीज़ें नॉर्मल रेट है। नाम है इसका ललित, नाम ललित है। मैं इधर मार्केट में आया हूँ। लोग बाग है जो कस्टमर आते हैं वे सस्ती करवाते हैं सब्जी को, पर सस्ती नहीं करवानी चाहिए। जो रेट है वो रेट ही तो देंगे सब्जी वाले। तो सरकार देखना चाहिए ना, सरकार जो फसल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खा तो वे भी तो मेहनत करते हैं, इसलिए अब गरीब आदमी पे तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए जैसे टमाटर महंगे हो रहे हैं, प्याज महंगे हो रहे हैं, कभी तो ये डाउन हो जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। अब हरी सब्जी जो जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी महंगी हो रही है। खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो पेशे से तो हलवाई का काम करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी जहां पर काम करता था वहीं से बाइक की चोरी करके उसे यूपी ले जाकर बेच दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कलानौर बॉर्डर से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10 बाइक भी बरामद करी है। फिलहाल पुलिस चोर के दूसरे साथी की तलाश में जुट गई। एबीटी सेल को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मैंने अपनी एक टीम तैयार की थी, जिस टीम ने कलानौर बॉर्डर पर एक व्यक्ति को देर रात चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम जोगिंदर सिंह उर्फ गुड्डू बतलाया, जो यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर रूपनगर बड़ी महाजन में किराए के मकान पर रहता है। जिसने पूछताछ के बाद उससे 10 बाइक और रिकवर हुई है और इनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका साथी अभी फरार है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।